हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे स्प्लिट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट विद और विदाउट फार्मूला। तो इसमें मतलब मैं सारे के सारे तो एक साथ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ आपको ट्रिक्स और कुछ मतलब आपको मैनिपुलेशन बता सकता हूँ कि जिससे कि आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, मतलब अगर मैं मल्टीपल एग्जांपल ले लूँगा तो उसमें काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो की लेंथ मैं 8 to 9 मिनट रखना चाहता हूँ मैक्सिमम। तो पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो टास्क बेसिकली ये है कि हमें फॉर्मूले के थ्रू हमें जनवरी में JAN, मतलब यहाँ पे हमारे फार्मूला एक हमें यूज़ करना है। एक्चुअली एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है इसे। तो जे जैसे यहाँ पे फार्मूले के थ्रू लेके आना, मैं JA देन यू। इसी तरीके से यहाँ पे फैब में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। तो हमें एक फार्मूला एक हमें बिल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको स्प्लिट करना है बेसिकली, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक और एक फंक्शन पहले बता देता हूँ इससे। जैसे हमारे पास होता है कॉलम का फंक्शन। कॉलम का जो फंक्शन होता है, तो कॉलम का फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है, जैसे मैंने इस सेल का या तो कहीं पे भी, ये हमारे कॉलम होते हैं बेसिकली, A B C D हमारे सारे कॉलम होते हैं। तो मैंने जैसे ए पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा वन कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे टू कॉलम बताएगा। और मैं इसको लेट सपोज इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इस पर क्लिक करके ये, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज नहीं किया है, तो कॉलम को आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। तो मैं इसे फर्स्ट शीट से करके दिखाता हूँ, आपको माइट भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक कॉलम है, 1 2 3 4 5। जैसे कि आप यहाँ पे इस वाली विंडो में देखते हैं नेम बॉक्स में, D हमारा कॉलम होता है, 24 हमारी रो होती है, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉलम। इस फंक्शन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे मैं यूज़ करूँगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको मतलब फार्मूला भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए फंक्शन को बता रहा हूँ मैं। कॉलम लिखा, एंटर कर दिया, आपको कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आया तो इसने कॉलम 2 कर दिया। यहाँ पे आया तो कॉलम 3, मतलब 1 2, जैसे जैसे मैं ड्रैग करता रहूँगा वैसे वैसे इस कॉलम के नंबर बढ़ते रहेंगे। तो सिंपल सा फंक्शन ऐसे ही हमारा रो का फंक्शन होता है। अगर रो को हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो रो के नंबर आते रहते हैं। जैसे हमारी रो होती है 1 2 3, से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रो, लेकिन रो का फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने रो लिख दिया, यही वाली रो है एग्जैक्टली, मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दिया, तो इसी रो को कंसिडर करेगा। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर दे रखे हैं, मतलब हमारी रोज़ हैं। और इस फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इसके चेंज हो जाते हैं। तो रो और कॉलम का फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं। तो इसके लिए आपको मिड का फंक्शन आपको आना चाहिए, जो ये फंक्शन मैं लगा रहा हूँ कि जो जैसे JAN। तो मिड का फंक्शन के लिए आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। इजिकल टू लिखता हूँ मैं मिड। मिड करने के बाद पहला जो क्राइटेरिया आता है वो हमारे पास आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, ये वाला। तो इस वाली वैल्यू को हमें फ्रीज़ करना है, तो फ्रीज़ हमें स्टार्टिंग में एक डॉलर का सिंबल लेके आना है। तो F4 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं आप। F4 1 2 3, मतलब F4 का बटन मैंने 3 टाइम प्रेस किया तो डॉलर का सिंबल B3 के सबसे आगे आ गया। आप मैनुअली भी डॉलर का सिंबल आगे लगा सकते हैं, F4 अगर यूज़ नहीं करना आता, मतलब अगर आपको। तो वैसे करना क्या आता है, F4 का बटन ही 3 बार प्रेस करना है। देन कॉमा, फिर आता है हमारा स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर हमारा होगा कहाँ से, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉलम। कॉलम में मतलब यहाँ पे दूँ, यहाँ पे मतलब कहीं पे भी दे दूँ, मतलब मेरे को फर्स्ट कॉलम लेके आना है। सॉरी, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। स्टार्ट नंबर होगा मेरा 1। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कॉलम, सॉरी, कॉलम। कॉलम हो जाएगा मेरा ये वाला। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा बेसिकली। देन कॉमा, देन यहाँ पे 1 एंड एंटर। तो देखिए जे मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से, तो JANUARY।
और मेरा ये जनवरी पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया है। और क्योंकि वाई के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसने यहाँ पे ब्लैंक आ गया यहाँ पे। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है मेरी अप्रैल की APRIL बाकी ब्लैंक आ गई है। अगर मैं इनको कॉलम को फिक्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे जनवरी सारी की सारी मेरी वैल्यूज़ अलग अलग हो गई हैं। तो इसमें एग्जैक्टली फिर से करके बता देता हूँ कि कैसे किया था इसको लिखना है मिड। मिड में मेरा टेक्स्ट हो गया ये वाला। नीचे का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, स्टार्ट नंबर कह रहा है। स्टार्ट नंबर ये होगा कि पहले स्टार्ट होगा 1 से, यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहले जे आएगा। तो मैं जैसे कॉलम को इधर ड्रैग करूँगा तो 2 मतलब ये ए आ जाएगा, फिर मैं कॉलम को इधर ड्रैग करूँगा तो 3 कॉलम आ जाएगा तो एन आ जाएगा। इस तरीके से काम करेगा ये। तो कॉलम कॉलम में मैं यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ, कहीं पे भी ले लिए, मेरा फर्स्ट ही कॉलम है तो कहीं पे भी रेफरेंस ले लूँगा 1 ही इसका आएगा। लेकिन मैं जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। देन मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए तो मैं 1 लिख देता हूँ। जिनको मतलब वी लुकअप का फंक्शन आता होगा, मतलब ये मिड का फंक्शन आता होगा तो माइट भी वो कॉलम के कॉम्बिनेशन को इजीली समझ पाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता होगा तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो मैं कंट्रोल R करके इसे ड्रैग कर देता हूँ इधर। कॉलम ओके, मैंने इसे फ्रीज नहीं किया था तो मेरे को इसके आगे डॉलर लगा देता हूँ एंड ओके। एंड देन मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये मेरा पूरी डिटेल आ गई है, राइट। तो मतलब ये दिखने में काफ़ी अजीबोगरीब फंक्शन लगता है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको फंक्शन वगैरह जैसे मिड का फंक्शन हो गया, थोड़ा मिड का थोड़ा हार्ड होता है, लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा इजी होता है। इसमें काफ़ी मतलब लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जनवरी फरवरी अगर आपको एक एक सेल में इसको स्प्लिट करवाना है तो इजीली करवा सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। सेकंड आते हैं हम यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट है तो मुझे जनवरी और संडे यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिसके थ्रू ये मतलब इस वाले टेक्स्ट से ये दोनों के दोनों कंकैटिनेट हो रखे हैं। तो मेरे पास टास्क ये है कि मुझे इन दोनों को अलग अलग कराना है। तो नॉर्मली हम लेफ़्ट एंड राइट से करवा सकते हैं, तो बिना लेफ़्ट एंड राइट के मुझे करना है टेक्स्ट को तो कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम से करते हैं इसे इस बार। तो अब डेटा रिबन में जाएंगे, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आएगा। देन डेलिमिट में आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको टैब सेमी कॉलम कॉमा स्पेस एंड अदर। अदर में आपको ये वाला जो सिंबल होना है वही दे देना है यहाँ पे, राइट। इस सिंबल को आपने दे दिया तो अपने जैसे ही सिंबल को दिया तो उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके इसका प्रीव्यू दे दिया उसने कि टेक्स्ट लुक लाइक इस तरीके से हो रहा है, राइट। देन हम नेक्स्ट करेंगे एंड देन हमारा जो रेफरेंस P1 देन फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट था सेपरेट हो गया है उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बिहाफ पे। तो आप इसी तरह का कोई टेक्स्ट बना लीजिए, कोई भी ज़रूरी नहीं है आपको यही सिंबल लेके आना, किसी भी सिंबल अगर आपके पास होगा तो आपको सिंबल सिर्फ यहाँ पे डालना है। नॉर्मली अगर टैब सेमी कॉलम कॉमा स्पेस वगैरह है तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अनयूजुअल सा है, मतलब कोई कैरेक्टर है, कुछ भी है, स्पेस है, टेक्स्ट है, कैरेक्टर स्पेस नहीं, मतलब आपको अदर की जो भी चीज़ें हैं, मतलब कॉमा एस्ट्रिक्स वगैरह जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इजीली आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जैसे मेरे पास डेट है लेकिन मुझे इसे फॉर्मेट में करना है, इस वाले फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट। देन 09 इस फॉर्मेट में करना है सारी की सारी डेट को। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, ये सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट टू कॉलम। डेलिमिट में जाने के बाद, डेलिमिट में नहीं जाना इस टाइम पे आपको, फिक्स विड्थ, सॉरी इसमें नहीं जाना, इससे क्योंकि इसे न्यूमेरिक में नहीं है तो इसे करने के लिए आप या तो कंट्रोल H कर सकते हैं। कंट्रोल H करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। तो फाइंड में आप यहाँ पे कॉमा डाल देंगे क्योंकि कॉमा हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेड है, और यहाँ पे जो भी सिंबल लेके आना है उसको रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे सारे रिप्लेसमेंट डन हो जाएंगे। और ओके कर देंगे तो ये आपकी डिटेल सारी की सारी चेंज होके आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं इनको आप मैनिपुलेट करने के। तो मैं जैसे ये यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कोई और फाइंड कर सकते हो, उससे भी चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे एक डेट है, और डेट के मुझे यहाँ पे 192014 इन सबको अलग अलग करना है, मतलब एक सेल में
01 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 2014, डे मंथ और ईयर को मुझे अलग अलग करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम में गए, नेक्स्ट में गए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले वो वाला सिंबल था हमारे पास, अब यहाँ पे हम डॉट का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आ गया हमारा, अलग अलग हो गया है, राइट। एंड नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो यहाँ पे मेरे पूरे की पूरी डेट, मंथ और ईयर हमारा अलग अलग हो गया। तो मैंने आपको ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल बताए हैं, तो इनको करने के यही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड होते हैं। खाली आपको एक बार डेटा सेट आ गया, अगर आपके पास डेटा सेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो आप अगर उसको देख के मल्टीपल फॉर्मूले यूज़ करके टेक्स्ट टू कॉलम और बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, इनसे आप ईजिली अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंगली डिटेल लेके आ सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं जो कि नॉर्मली आ जाते हैं, और ये तो थोड़ा अनयूजुअल सा था, लेकिन ये एक इंटरव्यू में पूछा था, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम और टेक्स्ट टू कॉलम से, मिड के फंक्शन से, इन सारी चीज़ों को तो आप लेफ़्ट एंड राइट और मिड वगैरह से भी निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आप इन वाली जो भी मैंने बताया है आपको मेथड, इनको भी यूज़ करके आप अपने जो भी कॉलम वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह, इनको सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।